एंड दोस्तों, विजडम वेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमने इंडियन पॉलिटी के 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 38 क्वेश्चंस हमने एमसीक्यूज किए थे और थ्योरी पार्ट किया था। अब उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लगाया गया था और कहाँ पर? पंजाब में लगाया गया था 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में। सबसे कम समय के लिए लगाया गया है कर्नाटक में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष होती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो इसका आंसर होगा एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद से स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है? 2 माह। यानी कि अगर जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो संसद की स्वीकृति के बिना उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और संसद से 2 माह के भीतर स्वीकृति लेनी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो 63 के तहत। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीने तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपए होता है, यानी कि राष्ट्रपति से 1 लाख रुपए कम। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग संसद के दोनों सदन लेते हैं, बाकी और कोई नहीं लेता है। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करता है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है पूर्णतः गैर संवैधानिक, यानी कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री कार्य करता है। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 तरह के होते हैं। एक जो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उपमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के तहत देता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वे पीवी नरसिंह राव थे। यानी कि पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए थे तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। किसी भी एक दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह।
जय जवान जय किसान का नारा दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, केवल 13 दिन के लिए। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा से चुने जाते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष मात्र होता है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। राज्यसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि राज्य की विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों और संघों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी होती है? 1/10। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग या फिर विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वे मनोनीत सदस्य साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए, जो कि अनुच्छेद 80 के तहत यह प्रावधान किया गया है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामादेवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त और अभिनेता थे पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 552 तथा 250 हो सकते हैं, यानी लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य सिर्फ 250 हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या 545 है। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 84 तथा 47 सीटें, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती हैं जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे
कुल वैध मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 25,000 रुपये, SC/ST के लिए 12,500 रुपये। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है यदि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव हो जाए। यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों द्वारा यह बहुमत पारित करवा लिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना है, तो उसे उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलांकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंतशयनम आयंगर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम स्पीकर। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग टाई होने की स्थिति में अनुच्छेद 100 के तहत करता है। टाई होने की स्थिति का मतलब है कि जब मान लेते हैं कोई बिल लाया गया और इस बिल पे विरोधी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी दोनों का मत बराबर है, तब उस केस में लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट डालता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। तो इस प्रकार हमने थ्योरी का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने, सर हर्बर्ट बेकर ने, चार्ल्स कोरिया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर, अरावली पहाड़ी पर, गिर की पहाड़ी पर, हिमाचल पर्वत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायसीना पहाड़ी पर। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या होती है? 2 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि होती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 360 में, 356 में, 352 में या 365 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस दत्त, देविका रानी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है? मंत्रिमंडल, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 30, 15, 42। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में।
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी राशि जमानत के रूप में जमा की जाती है? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25,000 होती है। लेकिन SC ST वालों के लिए 12,500 होती है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थे? सरोजिनी नायडू, BS रामा देवी, अमृत कौर, सुचिता कृपलानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BS रामा देवी राज्यसभा की पहली महासचिव थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? देवानंद, दादा साहब फाल्के, अमिताभ बच्चन, राज कपूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 325, 445, 350, 552। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, 550, 250, 252। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 250, यानी कि 250। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलदेव सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 2000 में, 2005 में, 2015 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली शुरू की गई थी। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22, 25, 30, 42। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को, 4 मार्च 1954 को, 5 अगस्त 1950 में, 26 जनवरी 1951 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष होता है, जिनमें से हर 2 साल बाद 2/3 सदस्य निकल जाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, संसद एवं विधान सभाओं के सभी सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? अनुच्छेद 54, 63, 75, 85। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, PV मेनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1955 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपाध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, अनंत श्यामनम आयंगर, बलदेव सिंह, आकाश सिंह बादल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GV मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3, 2/3, 1/4,
3/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 6, 8, 2, 12। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 85 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 2 लाख होता है, 3 लाख होता है, 4 लाख होता है या 5 लाख होता है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 लाख रुपए प्रति माह होता है उपराष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होती है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस प्रकार हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिए हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।